हमारे पुराणों में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को विशेष स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण और संचालन में इन तीनों देवताओं की अहम भूमिका है। इसमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तो विष्णु भगवान सृष्टि के संचालन का कार्य संभालते हैं। महेश यानी कि शंकर भगवान सृष्टि के संहार का कार्य करते हैं। हालांकि हमारे समाज में जिस प्रकार विष्णु भगवान और शंकर भगवान को पूजा और मान्यता प्राप्त है, ऐसी मान्यता और श्रद्धा ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि भारतवर्ष में मात्र एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी के नाम पर, और वह राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। साफ तौर पर हमारे देश में ब्रह्मा जी की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी के ऊपर यह भी लालछन लगता है कि उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया था। आइए जानते हैं इन किंवदंतियों के पीछे की वजह। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत के सभी पौराणिक ग्रंथ छंद और श्लोकों पर आधारित है। इन छंदों और श्लोकों की सटीक और सही विवेचना करना इतना आसान कार्य नहीं है। आपको बता दें, ऋग्वेद, अर्थवेद, श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों की विवेचना के आधार पर यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए थे और उन्होंने सरस्वती से विवाह किया। हालांकि इन वेदों के श्लोकों को लेकर और भी कई सारे वर्णन और विवेचना मिलती है, जो कि इस बात का खंडन भी करती है। ये वर्णन हमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी की अपनी पुत्री से विवाह श्लोकों की गलत विवेचना के कारण समाज में फैली। हालांकि हमारे समाज में प्रचलित इस धार्मिक धारणा के खंडन के लिए वेदों में वार्णिक श्लोकों का सही और सटीक विवेचना बहुत जरूरी है और इस पर एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है। वहीं पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सरस्वती को जन्म दिया था, इसलिए सरस्वती को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। हिंदू धर्म में दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग मिलता है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है। इसी के चलते समाज में गलतफहमी बढ़ती गई। हालांकि इस पर शोध कर इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की आज ज्यादा जरूरत है। कितने हैं ब्रह्मा जी की पत्नियां? पौराणिक ग्रंथों पर नजर डालें तो उन ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं। इनमें सर्वप्रथम सावित्री का नाम आता है। इसके बाद गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती का नाम लिया जाता है। क्यों नहीं की जाती ब्रह्मा जी की पूजा? कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी को पुष्कर में एक यज्ञ संपन्न कराना था और इस दौरान उनकी प्रथम पत्नी सावित्री उपलब्ध नहीं थी, तो ब्रह्मा जी को पुष्कर की ही महान वेदों की ज्ञाता गायत्री से विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा जी के इस निर्णय से रुष्ट होकर सावित्री ने उन्हें श्राप दे दिया कि विश्व में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी के पूजा ना किए जाने के पीछे एक और कथा प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जंग चल रही थी, जिसमें सभी देवता परेशान हो गए थे। तभी दोनों देवताओं के सामने एक विशाल लिंग उत्पन्न हो गया। लिंग की तरफ इशारा करते हुए भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को लिंग की जड़ का पता लगाने के लिए भेजा। इस दौरान ब्रह्मा जी आधे रास्ते से लौट आए और भगवान शंकर से झूठ बोल दिया कि उन्होंने जान लिया कि यह विशाल लिंग कहाँ से शुरू होता है और वह स्थान पाताल है। ब्रह्मा जी ने इस कार्य में केतकी के पुष्प को साक्षी बना लिया था, जिससे उनकी बात सच साबित हो सके। ब्रह्मा जी के इस झूठ से नाराज होकर शंकर जी ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण कहीं भी ब्रह्मा जी के पूजे जाने का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने केतकी के सुंदर पुष्प को भी श्राप दे दिया, जिसके बाद किसी भी पूजा में केतकी के पुष्प को शामिल नहीं किया जाता। हालांकि विष्णु जी भी लिंग का पता लगाने में सफल नहीं हो पाए और इस तरह इन दोनों देवताओं का घमंड टूट गया। एक और कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा और उनके मानस पुत्र नारद के आपस में शाप देने की कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक बार ब्रह्मादेव ने अपने मानस पुत्र नारद को धरती पर किसी आवश्यक कार्य के लिए भेजना चाहा, लेकिन नारद ने यह विचार कर मना कर दिया कि धरती पर जाने से उनकी भक्ति में बाधा पड़ेगी।
ऐसे में क्रोध होकर ब्रह्मादेव ने उन्हें काम वासना में लिप्त हो जाने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को भी बड़ा क्रोध आया और अकारण श्राप देने से उन्होंने भी उलटकर ब्रह्मादेव को श्रापित कर दिया कि ब्रह्मांड में उनकी कभी पूजा नहीं होगी।